हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सैंड ग्लास अल्फ़ाबेटिक पैटर्न का एक प्रोग्राम देखेंगे जावा में। तो गाइस, इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे दो पैटर्न का जो लॉजिक है उसे कंबाइन करना होगा। बिकॉज आप इस पैटर्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले हमारी ये जो पैटर्न है वो है यहाँ पे रिवर्स पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न, और हमारी जो सेकंड पैटर्न है वो है गाइस यहाँ पे हमारी पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न। इट मीन्स कि इन दोनों पैटर्न का हम कंबाइन कराएंगे तो लास्ट में हमारी जो सैंड ग्लास अल्फ़ाबेटिक पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न को मैंने रो और कॉलम के बॉक्स में कन्वर्ट किया है ताकि आप समझ सके कि हमें कितनी रो चाहिए और कितनी कॉलम चाहिए और ये वर्क कैसे करता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे एक क्लास की ज़रूरत होगी। तो मैं यहाँ पे एक क्लास ले रही हूँ और उसका मैं यहाँ पे नाम दूंगी सैंड ग्लास अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमारा सैंड ग्लास अल्फ़ा नाम का जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आएगी हमारी मेन मेथड। आफ्टर दैट हमें यहाँ पे पहले ब्लैक वाला जो हमारा पोर्शन है उससे पहले हमें क्रिएट करना होगा। तो मैं यहाँ पे लॉजिक चलाऊँगी रिवर्स पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न के लिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाला जो हमारा ब्लैक पोर्शन है उसके लिए हमें यहाँ पे दो लूप की ज़रूरत होगी। पहला लूप होगा हमारे आई के लिए और सेकंड होगा यहाँ पे कॉलम के लिए। लेकिन याद रखिए गाइस कि यहाँ पे जैसे हम सेकंड रो में आते हैं तो यहाँ पे हमारी पहली स्पेस काउंट होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा थर्ड रो में आता है कर्सर तो यहाँ पे दो स्पेस काउंट होती है, उसके बाद 3। इट मीन्स कि यहाँ पे एक और लूप लेना होगा जो वर्क करेगा हमारी स्पेस के लिए, राइट। और यहाँ पे हमारी स्पेस इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे पहले मैं लूप लूँगी जो वर्क करेगा रो के लिए, इसीलिए मैं इसे इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर i इज इक्वल टू 0। और कहाँ तक चलना चाहिए, तो यहाँ पे है हमारी i4 यानी कि 3 तक चलना चाहिए। इट मीन्स कि i लेस देन 4 और इंक्रीज हो रहा है इसीलिए i प्लस प्लस। और उसके बाद हम यहाँ पे पहले स्पेस का लूप चलाएंगे। तो मैं यहाँ पे इसे इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर k इज इक्वल टू 0 बिकॉज हमारी पहली रो में 0 स्पेस है। उसके बाद 1 2 एंड 3 यानी कि स्पेस इंक्रीज हो रही है इसीलिए 0 और k लेस देन i और k प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे फॉर द स्पेस, इसलिए डबल कोट में यहाँ पे मैं सिंगल स्पेस दूंगी और आपको ln हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा फॉर लूप है वो रेडी है फॉर द स्पेस। उसके बाद हमारा एक और लूप आएगा जो वर्क करेगा कॉलम के लिए, इसीलिए इंटीजर j इज इक्वल टू 0 बिकॉज कॉलम भी 0 से स्टार्ट हो रही है। और कहाँ तक है, तो जहाँ तक हमारा i है यानी कि रो चाह रहा है वहाँ तक हमारा कॉलम भी जा रहा है, इसीलिए j इज इक्वल टू 0 और j लेस देन 4 माइनस आई। बिकॉज अब आप देखिए कि पहली रो में है 4, उसके बाद 3 2 एंड 1 यानी कैरेक्टर्स यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं लेकिन कॉलम में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे मुझे लॉजिक लेना होगा 4 माइनस आई और जे प्लस प्लस। उसके बाद हम उसके बॉडी पार्ट में चलाएंगे एक स्टेटमेंट जो वर्क करेगा हमारे कैरेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी कैरेक्टर्स कैसे प्रिंट होता है उसका लॉजिक यहाँ पे नहीं लिखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेना होगा इंटीजर a इज इक्वल टू 65 बिकॉज जैसे ही 65 को हम कन्वर्ट करेंगे कैरेक्टर में तो हमारा कैपिटल A यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, A से B, B से C और C से D। इसलिए यहाँ पे हमारी जो J की वैल्यू है वो हम A में डाल देंगे और दोनों को हम कन्वर्ट कराएंगे कैरेक्टर में, राइट। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी एक स्टेटमेंट और उसके अंदर मैं यहाँ पे a प्लस जे कराऊंगी और इसको मैं कन्वर्ट कराऊंगी कैरेक्टर में ताकि हमारे जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट हो जाए। अब दोनों कैरेक्टर के बीच में स्पेस आ रहा है इसीलिए मैं प्लस साइन से इन्हें कॉन्केट कराऊंगी स्पेस को, इसलिए प्लस साइन से डबल कोट में सिंगल स्पेस दे रही हूँ। और याद रखें यहाँ से आपको ln हटाना है। उसके बाद ये वाला जो हमारा लूप है वो रेडी है फॉर द कैरेक्टर। उसके बाद हमारा कर्सर न्यू लाइन में आना चाहिए इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रही हूँ जो वर्क करेगा न्यू लाइन के लिए। तो ये वाला जो लॉजिक है वो रेडी है, ये हमारा जो अपर पोर्शन है उसको प्रिंट करने के लिए। तो पहले इसे हम रन करके चेक करते हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला हमारा ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हमें सेकंड पोर्शन के लिए यहाँ पे वर्क करना है, लॉजिक चलाना है जो है हमारा पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न, राइट। तो इसीलिए अब हम यहाँ पे लॉजिक चलाएंगे पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न के लिए। तो
इसको हमें क्रिएट करने के लिए अगेन यहाँ पे 3 लूप की जरूरत होगी, बिकॉज यहाँ पे आप देखिए पहली रो है वो हमारी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है स्पेस से, कितनी है तो 3 स्पेस काउंट हो रही है, देन सेकंड रो में 2 और थर्ड में 1 और फोर्थ में 0, मीन्स कि यहाँ पे हमारी स्पेस डिक्रीज हो रही है। इसीलिए पहले हम रो का यहाँ पे लूप चलाएंगे, तो मैं इसे इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर i इज इक्वल टू 0, और कहाँ तक चलना चाहिए तो i लेस देन 4, बिकॉज हमारा जो है वो 3 तक जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे आएगा 4 और i प्लस प्लस। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे फॉर द स्पेस, इसीलिए मैं यहाँ पे लूँगी इंटीजर k इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखिए पहले 3 स्पेस काउंट हो रही है और फिर डिक्रीज हो रही है, इसीलिए यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 3 और k ग्रेटर i, और यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है इसीलिए k माइनस माइनस। उसके बाद यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे जो वर्क करेगा स्पेस के लिए, इसीलिए डबल कोट में मैं यहाँ पे सिंगल स्पेस दूंगी, और अगेन आपको यहाँ से ln हटाना है। तो ये वाला जो लूप है वो रेडी हो चुका है स्पेस के लिए। आफ्टर दैट हम यहाँ पे फॉर लूप एक और लेंगे जो वर्क करेगा हमारी कॉलम के लिए, इसीलिए इसे इनिशियलाइज करूँगी इंटीजर j इज इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं 0 से ही स्टार्ट हो रहा है कॉलम भी, और कहाँ तक चलना चाहिए तो j लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस। तो उसके बॉडी पार्ट में हम स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे जो वर्क करेगा कैरेक्टर्स के लिए। तो यहाँ पे अगेन हमारा ये वाला जो लॉजिक है वो ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें गाइज जो हमारा वेरिएबल है उससे डिक्लेयर करना होगा b से, क्योंकि a ऑलरेडी हमने ले लिया है, इसीलिए इंटीजर b इज इक्वल टू 65, और ये b को हम j के वैल्यू में इंक्रीज कराएंगे ताकि हमारे जो कैरेक्टर्स है वो 1 बाय 1 इंक्रीज हो, राइट। इसीलिए b प्लस j, और जैसे ये इंक्रीज होगा तो ये कन्वर्ट करेगा कैरेक्टर में, तो ऑटोमेटिक हमारे जो कैरेक्टर्स है वो प्रिंट हो जाएंगे 1 बाय 1, राइट। तो यहाँ से आपको ln हटाना है। उसके बाद हमारा कर्सर अगेन न्यू लाइन में आना चाहिए, इसीलिए मैं यहाँ पे आई के लूप के अंदर एक स्टेटमेंट लिखूंगी जो वर्क करेगा न्यू लाइन के लिए, जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। अब ये वाले लॉजिक को मैं यहाँ पे कमेंट देती हूँ, बिकॉज हमें ये जो पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न उसका लॉजिक चेक करना है कि हमारा ये वाला रेड वाला पोर्शन है वो आ रहा है या नहीं। तो चले इसे रन करके चेक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न जो सेकंड पोर्शन है वो भी आ चुका है। अब दोनों को हम साथ में रन कराएंगे, जो हमारी सेंड ग्लास अल्फ़ाबेटिक पैटर्न है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जैसे यहाँ पे पैटर्न बनाई थी वो यहाँ पे आ चुकी है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमने 2 पैटर्न का कॉम्बिनेशन कराया, जो है पहली रिवर्स पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न और सेकंड है पिरामिड अल्फ़ाबेटिक पैटर्न। अब इन दोनों का लॉजिक वर्क कैसे करता है, तो मैंने ये दोनों प्रोग्राम बनाए हुए हैं और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो पहले आप ये दोनों प्रोग्राम को जाके देखिए, इसका लॉजिक समझिए, उसके बाद आपको ये जो सेंड ग्लास अल्फ़ाबेटिक पैटर्न है वो आपको समझ में आ जाएगी कि कैसे वर्क करती है, ठीक है। अगर आपको ये पैटर्न अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरी चैनल को। थैंक यू।